हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है साबूदाने की पूरी। और नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्र की स्पेशल डिश होती है साबूदाने की पूरी। और मैं बता रही हूँ किस तरह से बनाई है। और इसमें मैंने क्या क्या लिया है, मैंने लिया है 1 कप साबूदाना और इसको मैंने अच्छे से भून लूँगी। भून के हल्का हल्का भूनना आपने, भून कर फिर इसने अपना मिक्सी जार में पीस लेना है। और मिक्सी जार में आसानी से पीस जाता है। और इस तरह से आप छोटा साबूदाना भी ले सकते हो, मैंने बड़े वाला लिया है। और ये मैंने इस तरह से इसको मिक्सी में पीस लिया था। और इस तरह मिक्सी में पीस के इस तरह से इसका पाउडर आ जाता है। और फिर छलनी में से इसको छान लेंगे और ये आसानी से ये छन जाएगा। और जो बाद में जिस तरह हम छान रहे हैं, इसके बाद ऊपर का थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, फिर दोबारा से पीस कर लेके आ सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार पीस लिया तो नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मिक्सी में पूरा नहीं पीस पाता, तो हमें 1-2 बार दोबारा से पीस कर लेके आते हैं। और देखो ये मेरी आटा बन गया था। और इसमें मैंने लिया 1 आलू, वो भी उबला आलू लिया है। इसमें हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से यह है कि इसमें गांठें नहीं होंगी, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। और हम जब मैश करेंगे ना इसको अच्छे से मिक्स आसानी से हो जाएगा और पूरी हमारी बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। आप सामकी के भी बना सकते हैं और मैं साबूदाने की बना रही हूँ। और इस साबूदाने की खीर भी बनती है। और मैंने आज अलग बनाई थी, अलग डिश बनाई थी। और आलू की ही सूखी सब्जी भी बनाई थी, जो इसमें चाटी बोल रहे हैं और इसमें सब्जी बोलते हैं। ऐसी सब्जी, एक तो सब्जी होती है जो मिक्स होती है, वो है चाट की तरह काट के तब। और उसकी भी मैं बताऊंगी रेसिपी किस तरह से। और फिर लिया मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया, उस तरह थोड़ा टेस्टी बन जाएगा। हरा धनिया लिया है, इसमें मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके ना इस तरह से काट के सबको तो मैंने काटा था और इसमें मैंने डाल दिया था। और इसके बाद है ना, इसमें मैं डालूँगी मैं इसमें सेंधा नमक। सेंधा नमक आसानी से मिल जाता है घर पे ही। और देखो इस तरह से मैंने सेंधा नमक, आप ना स्वाद अनुसार ले लेना आप। और मैंने अपने स्वाद अनुसार लिया था, जितना अपना खाना होता है उतना आपने लेना है। और पहली मैंने राई, आप जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने राई ली क्योंकि मैं जीरा इस्तेमाल नहीं करती, मैं राई का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि राई से ना और टेस्टी बनती है। और राई ली थी। और फिर मैंने इसमें ली थी 1 हरी मिर्ची, आप अकॉर्डिंग ले सकते हो। जिस तरह से आपने हरी मिर्च में 2 डालनी तो 2 डाल सकते हो। अगर आपने हरी मिर्च नहीं डाली तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मैंने इसमें डाली थी कद्दू, वो भी मैंने उसमें कद्दूकस में से कर लिया था। हरी मिर्च कुटनी नहीं थी, मैंने इसमें कद्दूकस में कर गई इस तरह से। और ये भी मैंने कर लिया था। और फिर इसमें अच्छे तरह मैश कर लेंगे। मैश करते वक्त थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा आटा ना जैसे होता है ना, खड़ा खड़ा आटा होता है और ये थोड़ा इसमें टाइम लगता है। आपने ना इसमें पहले तो ना इसमें आलू जितना भी है ना, पहले इसको मथ लेना है। और जब अक्सता पड़े ना जो इसमें पानी, क्योंकि इसमें पानी अच्छा सोख लेगा, तो पानी तक फिर अपना गूंदना। लेकिन ये नहीं कि पहले आपने पानी डाल दिया तो पानी डालने से अच्छा नहीं होगा, पहले आपने आलू में मथना है। आप अगर ना इसमें आलू और भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैंने 1 ही आलू डाला था। और देखो इस तरह से करके और अच्छे से मथ लेंगे इसमें। और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये डिश। तो नवरात्र में व्रत चल रहे हैं तो हम आसानी से बना के घर पे खा सकते हैं। सेंधा नमक से बनाए हुए ये हमारी ये साबूदाने की पूरी है। देखो इस तरह से मैंने ना इसमें सारा पहला ना आलू को ना मथ लिया था। ये नहीं कि मैं बार बार मैं इसमें ये करूँगी कि पानी डालती नहीं, पानी आपने बाद में डालना है जब जितनी जरूरत होगी ना इसमें उतना ही। और मैंने फिर 1 मग्गा पानी लिया था, 1 मग्गा पानी लेकर ना और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा डालती गई और मथती गई। ये थोड़ा ना टाइट टाइट होता है, जब हम बेलते हैं ना तब ये फटने लग जाती है। तो ये इस तरह से होती है। तो इसने ना आपने ना गूंदना है और इसमें थोड़ा तेल डाल कर ना फिर इसमें मथ कर फेंक देंगे। इसमें कम से कम आध पौन घंटा होना चाहिए और तब होगा ये। और देखो इस तरह से आपने रखना है, क्योंकि ये पानी ज़्यादा सोख लेता है ये साबूदाना, ये ध्यान रखना। और साबूदाना, और देखो फिर मैंने तेल डाला था, तेल डालकर फिर इसने मैं अच्छे से मैं मथ लूँगी इसने बढ़िया तरह और रख दूँगी ना, थोड़ा ढक के ना रख दूँगी इस तरह से। आप ना जो छोटे समके होते हैं ना बारीक वाले, उसके बना सकते हो। उसका इतना नहीं होगा, सख्त नहीं बन पाएगा जितना इसका सख्त होता है। जैसे कुट्टू काटे ना जो फट जाती हैं इस तरह बनाते वक्त, उसमें भी हम आलू में मथते हैं, उसी तरह ये होता है। इसमें ये ज़्यादा होता है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है और भरपूर मात्रा में। और ये ताकतवर चीज़ है और नवरात्रा में ताकत की चीज़ अच्छी होगी। और आप ये बना के जरूर खाना और बताना कि मैंने कैसी बनाई है।
और जिस तरह से मेरे बनने मैं वही बता रही हूँ कि मेरी फुल्ली है नहीं फुल्ली सब बताऊँगी मैं। देखो ये मेरा हो गया था, लेकिन मैंने ना 15 मिनट में कर लिया था। आपने कम से कम आध पौन घंटा रखना है इस तरह से। और ये हो गया था। और मैंने वहाँ पर मैंने ना फिर अपनी सब्ज़ी बना ली थी, जो आलू की चाट थी वो बना के रख ली थी। और किस तरह से देखो मैंने थोड़ा तेल लगा लिया था करके थोड़ा-सा, और फिर इस तरह से मैं बेल रही थी। देखो ये फट रही है ना, और ये फटी-फटी तो अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ना गोल-गोल अच्छी सुंदर लगती है। तो मैं इसमें कटोरी का इस्तेमाल करूँगी। कटोरी से मैं इसमें शेप दे दूँगी ये गोल आकार का, और जो हमारी बाकी है उसको हटा दूँगी, और बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि ये फटी और तो अच्छी नहीं लगेगी, रखे हैं ना जब थाली में रखते हैं जब भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम जब गोल पूरी रखते हैं ना बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर भी लगती है, और खाने का और भी मन करता है। फटी-फटी का तो खाने का मन भी नहीं करता, तो इसलिए देखो मैंने इस तरह से किया था। बिल्कुल मेरी गोल हुई थी, मैंने सारी गोल-गोल उतारी थी, और जो मेरी जिस तरह से मेरे बने ना मैं वही बता रही हूँ कि ये नहीं कि मेरी फूल गई, मेरे ये हो गया, नहीं, मैंने जो मेरे साथ हुआ है वही मैं बता रही हूँ। फिर मैंने इसमें डाला था, और देखो इस तरह से मेरी, लेकिन एक यहाँ आगे मेरी फूली नहीं ये बिल्कुल भी, लेकिन बिना फूले भी इतनी होगी, क्योंकि ना इसमें मैंने ये किया कि मैंने जल्दी इसको करने लगी थी, क्योंकि 15 मिनट ही रखा था, क्योंकि यो इसमें ना कम से कम आध पौन घंटा तो इसको आटे को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फूल जाएगा अपना बेक रखते ना तो अच्छी मुलायम सा हो जाता है ये। लेकिन मैं जल्दी से फटाफट बनाने के चक्कर में मैंने इसको जल्दी से खा लिया, लेकिन पता नहीं ना बिना फूली भी इतनी टेस्टी, बहुत टेस्ट लगी थी। और अरे शायद ये भी हो सकता है कि मैंने मोटा साबूदाना लिया है, ये भी हो सकता है, खाना हो सकता है, लेकिन मैंने तो ये मोटे वाला लिया और छोटे वाला नहीं लिया था, ये इस तरह से। और देखो इस तरह से हो गया था, और पता नहीं है कि मैंने ज़्यादा देर भिगो कर रखा नहीं, वो कारण था। लेकिन कि चाहे फुल्ली ना हो, लेकिन मेरी टेस्टी बहुत बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। प्लीज़ ट्राई करके जरूर देखना, और बहुत टेस्टी लगती है। कई बार ना किसी के फुलती नहीं ना, तो मैं सोचते कि हमारी फुल्ली नहीं है तो हमारी ख़राब नहीं, बहुत टेस्टी बनते हैं, और मेरे तो बहुत टेस्टी बनती है। मैं इस तरह फ्राई करके मैंने कर दिए थे, और देखो मेरे इस तरह से बनी थी, मैंने सारी पूरियाँ गोल गोल थी, कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर किया करो, और कमेंट में बताया करो कि मैंने कैसी बनाई। देखो मेरी आलू की चाट कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर बनी थी। और लाइक का बटन जरूर दबा देना, और देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जिस तरह से मेरे ये बने हैं मैंने उस तरह से बताए हैं।